नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है ना, वो रिलेट करती है हमारी लेज़ीनेस से। बहुत बार ना हम लोग ये सोचते हैं कि लाइफ में ना हमें शॉर्टकट से सब कुछ मिल जाए, मुझे ज़्यादा कुछ करना ना पड़े और मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मुझे मिल जाए। दोस्तों, अगर ये आपके दिमाग में भी कभी-कभी आता है तो ये स्टोरी को मिस मत करना, क्योंकि ये स्टोरी आपके लिए, मेरे लिए और उन सभी लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि यार मेरी प्रॉब्लम का ना मुझे शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन मिल जाए और जल्दी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दोस्तों, कहानी शुरू करता हूँ। आप एक राजा होता था दोस्तों। तो वो राजा जो है ना, बड़ा फूडी होता था। उसे खाना पीना बहुत अच्छा लगता था। तो क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा खाता रहता है कि ना उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। अब वेट बढ़ता है तो बीमारियां भी लगती हैं। राजा की सिचुएशन ऐसी आ जाती है दोस्तों कि उसका ना बेड से उठना बदतर हो जाता है। अब ये चीज़ जब लोग देखते हैं, प्रजा के लोग देखते हैं, मंत्री लोग देखते हैं, घबरा जाते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे राजा को तो कोई भी अटैक करेगा तो हमारा तो राज्य सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। अब सब लोग बोलते हैं, राजा को समझाते हैं कि राजा साहब कुछ एक्सरसाइज करो, कुछ खाना कम करो और उससे आपका वज़न कम हो जाएगा, बीमारियाँ भी कम हो जाएगी। राजा कहता है, यार मैं खाना तो कम नहीं कर सकता, एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता, तुम एक काम करो, कोई जड़ी बूटी ढूंढ के लेके आओ जिससे मेरा वजन कम हो जाए। सब लोग बोलते हैं चलो भैया ऐसे ही कर लेते हैं, कम से कम राजा कुछ तो बोला। तो वहाँ पे उसके साम्राज्य में ना जितने भी ऋषि मुनि होते हैं उनको बुलाया जाता है। सब लोग अपनी ना ट्राई करते हैं, कोई एक बूटी देता है, कोई दूसरी बूटी देता है। अनफॉर्चुनेटली ना किसी की बूटी काम नहीं करती है। अब लोग बहुत घबरा जाते हैं। मंत्रीगण जो हैं वो सोचते हैं भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा तो पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा, सारा का सारा काम। राजा भी घबरा जाता है। अब वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि भैया कुछ तो सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। अब वो डिक्लेयर कर देते हैं कि भैया जो भी इसका सॉल्यूशन लेके आएगा ना, उस बंदे को हम बहुत सारी सोने की अशर्फियाँ देंगे। क्या होता है दोस्तों, ये दिन गुजरते जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी बंदा नहीं आता जो उसको राजा को पतला कर सके। एक इंसान वहाँ पे आता है, राजा को कहता है कि भाई साहब मैं एक ऋषि को जानता हूँ जो यहाँ से 5-10 किलोमीटर दूर उसकी कुटिया है। प्रॉब्लम बस उस ऋषि की ये है कि वो ऋषि जो है ना समाधि में मगन रहता है, वो कहीं उस कुटिया से आता जाता नहीं है और उससे हम बात करते हैं, शायद अगर वो इस चीज़ का सॉल्यूशन दे दे। राजा बोलता है चलो ठीक है, मंत्रीगणों को भेजता है। ऋषि से बात होती है। ऋषि कहता है देखो बेटा, मैं सॉल्यूशन तो दे दूंगा, लेकिन राजा को जो है ना मेरे पास आना पड़ेगा और उसे जो है ना मेरे पास चल के आना पड़ेगा, तभी उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा मैं, क्योंकि अगर वो पालकी में, घोड़े में, किसी चीज़ में आता है तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये चीज़ सुनते हैं सब लोग, बोलते हैं राजा को कि राजा साहब अब तो डू एंड डाई, मरने वाली सिचुएशन है, आप कम से कम कोशिश तो करो। राजा बड़ी कोशिश करता है। फाइनली 5-6 किलोमीटर बाद वो कुटिया आती है। राजा वहाँ पहुँच जाता है और देखते हैं कुटिया में ना ताला लगा होता है। अब राजा को बड़ा गुस्सा आता है और कुटिया के बाहर लिखा होता है कि भैया मैं कहीं बाहर काम से गया हूँ, मैं कल आऊँगा। राजा बड़ा घबरा जाता है, गुस्सा भी उसे बहुत आता है, लेकिन क्या करें, अब हम तो कर रहे हैं। राजा अगले दिन भी आता है। तो जब वो अगले दिन आता है ना राजा, वहाँ पे उसे ऋषि मिल जाता है। ऋषि उससे पहले माफ़ी मांगता है, कहता है कि मैं बहुत अर्जेंट काम से चला गया था और मैं तुम्हें पतला जरूर कर दूंगा, बस तुम्हें ये बूटी जो है ना ये 1 महीने तक खानी है, ठीक है? तो क्यों, इसमें मैं एक मंत्र फूकूंगा, वो तुम्हें 1 महीने तक खानी है और हर रोज़ तेरे को मेरे पास आना है पैदल चल के। अब वो राजा जो है डेली उसके पास आना शुरू कर देता है। फाइनली क्या होता है दोस्तों, 1 महीने के बाद उसका वजन कम हो जाता है। आप समझ ही गए होंगे, कहानी का क्लाइमेक्स भी समझ गए होंगे। दोस्तों, समझदार आप बहुत हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम सब कुछ समझते हैं लेकिन करते नहीं हैं। राजा का वजन कम हो गया। राजा ने फाइनली पूछा ऋषि को कि यार ये तो बहुत बढ़िया जड़ी बूटी आपने दी और इस जड़ी बूटी ने तो मेरा वजन कम कर दिया। ऋषि ने भी उसे जवाब दिया कि बेटा ये जड़ी बूटी में कुछ नहीं था, ये जड़ी बूटी में ना कोई मैं मंत्र डाला था, ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फ कमिटमेंट थी तुम्हारी कि तुम पतला होना चाहते थे, इसलिए तुमने कोशिश की। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी है, ये हमें ये सिखाती है कि लाइफ में ना हम बहुत बार शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं और एक्चुअल जो उसका सॉल्यूशन है वो नहीं ढूंढते और हम लोग एफर्ट भी नहीं करते हैं। तो लाइफ में अगर आप एक्चुअल सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो ना दोस्तों और जेन्युइन एफर्ट डालते हो तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। वो कहते हैं ना दोस्तों कि लाइफ में सक्सेस मिले ना मिले, हो सकता है आपको फेलियर मिल जाए, लेकिन वो फेलियर नहीं होता है, वो लर्निंग होती है। आपको लाइफ में या तो सक्सेस मिलेगी या लर्निंग मिलेगी, ये दोनों चीज़ों में फ़ायदा होता है दोस्तों। इसलिए मेरे हिसाब से लाइफ में शॉर्ट कट्स को जो है अवॉइड करो, हमेशा अच्छे सॉल्यूशन की तरफ जाओ, राइट सॉल्यूशन की तरफ जाओ, वही आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना नितेश गुप्ता।